आप सभी कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कक्षा 6वीं विज्ञान का अध्याय 3 तो हो चुका है। अध्याय 4 पौधों को जानिए। इसके पहले की वीडियोस में तीनों अध्याय जो है वो हम डिस्कस करे जा चुके हैं। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जल्दी से जाके देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे कुछ मिलान करना है। एक बॉक्स में चित्र बना है, एक में नाम लिखा है, तो जो भी बॉक्स जिस चित्र का नाम है उनको मिलाना है। तो ये देखिए, ये हमारा शाख है तो इसको हमने शाख से मिला दिया। फिर जो ये वाला है ना, ये किससे मिला है? ये झाड़ी से मिला है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी आपको देखने में, पर मैं जैसे बताते जा रही हूँ तो आप उस प्रकार से टिक लगाते जाइए। ये है झाड़ी और ये है एक वृक्ष, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये है आपकी पत्ती और ये है आपका ये तना नहीं है, ये है आपका पुष्प, ये है आपका पुष्प, ये है मूसला जड़। तो अच्छा, ये तना ही है। ओके, हाँ ये तना, सॉरी मुझे लगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये तना है, ठीक है। तो ये थे आपके आंसर इसके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पौधों के भाग के ऊपर एरो करके यहाँ पे दिया गया है कौन सा भाग किसका है। तो ये पुष्प वाला भाग है, ये आपका पत्ती वाला भाग है, ये आपका जो है ये तना है, और नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? आपका जड़। फिर बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला, बूझों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधों में निम्न परीक्षण देखे। यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़े जाता है, इसका तना कमज़ोर व मुलायम होता है, या एक आरोही प्रकार का पौधा है। तो ये सारे जो ऑप्शन सही हैं, आपने भी मनी प्लांट देखा होगा, वो उसमें सारे यही लक्षण रहते हैं। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब चारों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से किसकी पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? तो मक्का की जो पत्ती होती है उसमें समानांतर सिरा विन्यास से आप क्या समझेंगे? जो सिरा विन्यास कुछ इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का है ना, ये समानांतर सिरा विन्यास होता है ऐसा। और जालिकावत कैसा होता है? एक ऐसा लाइन लिखी रहती है और इसमें ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपका जालिकावत कहलाता है, ठीक है। और ये है समानांतर। प्रश्न तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो देखो, जब पौधे भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो वायुमंडल की, और जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसको हम फिर सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 4 है, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे से किस भाग द्वारा किया जाता है? तो पौधे में जल का संचरण वो है, देखो जड़ों से फिर जाता है तना में, और तना जो है पौधे के पत्तियों तक है ना, सब जगह जो तना पहुंचाता है। प्रश्न 5 है, शाक के बारे में सही कथन नहीं है। तो शाक के बारे में इनका तना हरा एवं कोमल होता है, ये तो सही है। ये समान छोटे होते हैं, ये भी सही है। अक्सर इनमें कई शाखाएँ नहीं होती हैं, ये भी सही है। ये बिना पानी के वृद्धि, तो कोई पौधा क्या बिना पानी के वृद्धि कर सकता है? नहीं। तो ये डी इसका ऑप्शन जो है वो सही है कि यह कथन सही नहीं है। प्रश्न 6 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण नाम से ही है प्रकाश की, है ना, तो सूर्य का प्रकाश। यदि किसी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। तो पीपल की पत्तियों में आपने देखा होगा उसमें जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से चित्र बना दीजिएगा। यहाँ पे जो चित्र है मेरा, यहाँ पे मेरा नहीं मतलब पौधे का, इसमें थोड़ा सा आधा दिख रहा है, तो आप अपनी जो बुक है ना विज्ञान की, उससे अच्छे से बनाइएगा। ऐसे देखिए, हम बता देते हैं। ये फूल है, इसमें फल बनाना है आपको, तना बताना है, पत्ती बताना है, नॉड, इंटरनॉड, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल। तो ये आपके पौधे के भाग हो जाएंगे। पौधे के विभिन्न भाग भी लिखना है फिर, तो उसमें लिख देंगे आप जड़, तना, शाखा, पत्तियाँ, फूल और फल इत्यादि। प्रश्न दूसरा है, लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने संवर्गों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखना है। तो लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 संवर्गों में बांटा जाता है। पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। अगर आप चित्र बनाने में असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे, जो इसके प्रिंट निकलवा के चित्रों की आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। पहले आप अपने टीचर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, शाख से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित लिखना है। तो हरे एवं कोमल तले वाले जो पौधे हैं वो शाख कहलाते हैं। ये समांतर छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए खरपतवार। प्रश्न 4 है, आप झाड़ी वाले पौधों को कैसे पहचान सकते हैं? तो झाड़ी वाले पौधों में पौधों का जो तना होता है बहुत पतला होता है और यह गुच्छेदार होता है, तो हम इस प्रकार से उन्हें पहचान सकते हैं। प्रश्न 5वां, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है?
तो कमज़ोर तने वाले जो पौधे होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे आपने लौकी का पेड़ देखा होगा, कद्दू का पेड़ देखा होगा, और क्या मनी प्लांट हो गया हमारा, है ना, इनको सहारे की आवश्यकता होती है तभी ये चढ़ पाते हैं। प्रश्न 6वां है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखना है। तो पत्ती का आप इस प्रकार नामांकित चित्र बना देंगे। देखिए ये पटल जो भाग है ये पटल कहलाता है, ये पर्णवृंत और ये तना। इसका ये है, इसका थोड़ा जो आगे का है वो ऊपर लिखा है, तो आप इस प्रकार लिख देंगे, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ता है पर्णवृंत कहलाता है, और पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, पटल। तो ये आप इसके नीचे ज़रूर लिख दीजिए, हेडिंग डालेंगे आप पर्णवृंत और ये लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे आप पटल और ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। प्रश्न 7वां, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सही समझाना है। तो मूसला जड़ जो होती है उसमें एक जड़ निकलती है, उसमें कई शाखाएं निकलती है। देखिए कहते ऐसे निकलती है, फिर उसमें ऐसे शाखाएं। और जो रेशेदार जड़ है एक ही जगह से बहुत सारी जड़ निकलती है जी, ये इस प्रकार की बहुत सारी जड़ें निकलती है। तो ये कौन सी जड़ कहलाती है, रेशेदार जड़। तो देखिए मूसला जड़ जिन पौधों की जड़ चित्र एक की तरह, चित्र ये है की तरह उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और जो रेशेदार जड़ क्या होगी, जिन पौधों की जड़ चित्र बी के समान होती है, उनमें मुख्य जड़ नहीं होती, मतलब एक ही मुख्य जड़ जो एक स्थान से एक ही जड़ निकलती है उसे मुख्य जड़ कहते हैं। यहाँ पे एक ही स्थान से कितनी सारी जड़ निकाली, तो कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, तो उसे एक समान सारी जड़ें एक समान दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या कहलाता है, रेशेदार जड़। फिर प्रश्न 8वां, पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है। तो यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पौधे के विभिन्न भागों में जो जल है तना के माध्यम से पहुंचता है। यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाएगा तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका चित्र। प्रश्न 9वां, पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है, इसके प्रकारों को समझाएं। तो पत्तियों पर सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है, हमने डिस्कस किया था, जालिकाबद्ध और समानांतर। ठीक है, तो हमने बताया था पहले आप ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप सीधे डिफाइन कर देते हैं। समानांतर सिरा विन्यास, इनमें सिराएं एक दूसरे की समान होती हैं। जालिका में इनमें सिराएं जालिका के रूप में व्यवस्थित रहती है। फिर है द्विगुत्री प्रश्न, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र बनाकर वर्णन करना। तो ये देखिए पुष्प के विभिन्न भाग हमने यहाँ पे डायग्राम आप बना लीजिए या फिर आप चिपका लीजिए। पंखुड़ियाँ होती हैं, पुष्प का रंगीन भाग होता है। बाहदल, यह भाग छोटी पत्ती जैसे दिखाई देता है। देखिए हम आपको बताते हैं, तो ये पंखुड़ियाँ हैं, ये जो है यहाँ पे ये हरा हरा सा लगा रहता है ना, वो बाहदल है। और क्या है, पुंकेसर। तो पुंकेसर ये चीज़ है, ये नर जनन अंग होता है कहते हैं। स्त्री केसर जो है वह होता है पुष्प के केंद्र में, ये यहाँ पे जो बीजांड वगैरह पाया जाता है, तो ये स्त्री केसर है। बढ़ते हैं आगे, बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सही। तो बीजांड क्या होता है, जैसे कि गर्भाशय होता है महिलाओं में, तो ये बीजांड जो है वो पौधे का गर्भाशय ही है, ऐसा हम मानते हैं। इसको भ्रूण के कोश कहते हैं। यहाँ पे जो है बीज का विकास होता है, बीज बनता है यहाँ पे। तो ये चित्र बनाएंगे आप। पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड अपना भोज्य पदार्थ बीजांडासन से प्राप्त करता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड संरचनाएं होती हैं, जहाँ मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। तो ये बीजांड क्या होता है, देखिए हम इस चित्र में समझाते हैं। ये आपको जगह दिख रही है ना, ये बीजांड है। ये जो परागकोश है, ये पुंकेसर, यहाँ से जो पराग कण है वो यहाँ की वर्तिका में जो हरा हरा ये वर्तिका होता है, इस पर गिरते हैं और ये होते हुए ये इस स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, इस स्थान पर ये जो अंडे यहाँ पे जो रहते हैं, एग हमको बीजांड में जो रहते हैं अंडकोश, यहाँ पे आके जो वो पुंकेसर होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं और फिर यहाँ पे जो है बीज का निर्माण होता है। यहाँ पे जो कोशिकाएँ होती हैं भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है आपका, आप पढ़ेंगे अपनी बुक में। फिर है प्रोजेक्ट कार्य, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों को तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखिए। तो ये देखिए पौधों का नाम लिखना है, वो शाख है, झाड़ी है या वृक्ष, जड़ किस प्रकार की है, पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का। चित्र तो आप देखिए, अगर आप अरेंज कर पाएँ तो यहाँ पे ज़रूर चिपका दीजिए या बना दीजिए। मक्का है, शाख है, रेशेदार जड़ है, समानांतर सिरा विन्यास है। गुलाब है, झाड़ी है, मूसला जड़ है और विन्यास कौन सा है, जालिकावत। नीम वृक्ष है, मूसला जड़ है, जालिकावत सिरा विन्यास। पालक शाख है या रेशेदार है, समानांतर सिरा विन्यास। आम वृक्ष है, मूसला जड़ है, जालिकावत सिरा विन्यास। बेर जो है वो झाड़ी है, इसमें क्या है, मूसला जड़ है, जालिकावत सिरा विन्यास। मटर जो है वो शाख है, रेशेदार जड़ होगी, समानांतर सिरा विन्यास। पीपल जो है वृक्ष है, मूसलाधार जड़, जालिकावत सिरा विन्यास। शाख जो है, बैगन जो है वो शाख है, रेशेदार जड़ है, समानांतर सिरा विन्यास है। बरगद जो है वह वृक्ष है, मूसलाधार जड़ है और सिरा विन्यास कौन सा है, जालिकावत। यहाँ पे देखिए किसी भी पुष्प के
आंतरिक भागों की पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपका कर नाम लिखें। देखिए फूल का नाम तो कुछ भी आप इस प्रकार ले सकते हैं, पर हम पुष्प के भाग किस प्रकार करना क्या है, देखिए आंतरिक भागों की बॉक्स में पहचान कर, देखो आप गोढ़ा ले आने की, आप जासुन का एक फूल ले सकते हैं, ये जासुन का फूल ही है, तो आप जासुन का फूल लेंगे, इसके अलग अलग भाग को, जैसे किसकी वर्तिका, उपुंकेशन, ये पटल को अलग लेंगे आप, इसका नाम लेके चिपका देंगे इस पत्तियों को। ये जो भाग होता है इसको अलग लेके साइड चिपका देंगे आप, है ना। ये भाग सारे को इनको अलग अलग करके आप चिपका देंगे, उनके नाम लिख देंगे, है ना। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा ना, कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आगे के जो पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर और भी किसी पार्ट की पहले वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।